नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आप लोग की नई खबरों के साथ। तो बात करते हैं पहली खबर के साथ। यहाँ पे बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लेकर पवन खेड़ा का चुनाव आयोग से सवाल पूछा। 2003 के पुनरीक्षण में लगा था 1 साल का समय, आप केवल 25 दिनों में कैसे पूरी करेंगे ये प्रक्रिया। केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रूप से लगी रोक, पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, भूमि संकलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है मार्ग। उड़ीसा के भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को किया गया गिरफ्तार, समर्थकों ने सरकारी अफसर के साथ की थी मारपीट, लात घूंसे मारने का वीडियो हुआ था वायरल। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर पीड़ित परिवारों के वकील का आरोप, कहा परिजनों से वित्तीय जानकारी मांग रही एयरलाइन, बचाना चाह रही थी 1050 करोड़। एयर इंडिया ने आरोपों को बताया गलत और आधारहीन। मथुरा भूमि विवाद को लेकर सुनवाई, शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की है मांग, कोर्ट आज से सुनाएगा फैसला। दिल्ली सरकार ने वापस लिया पुरानी गाड़ी पर 1 का फैसला, अब सीज नहीं होगी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार, पेट्रोल पंप पर आसानी से मिल सकेगा फ्यूल। सुप्रीम कोर्ट पर पूर्व जज अभय एस का बयान, कहा हर सरकार में न्यायपालिका को झेलना पड़ता है चुनौती, कोलिशन की सिफारिश में देरी पर जताई नाराजगी। तिरुवनंतपुरम में फंसा ब्रिटेन का F-35B फायर जेट, तकनीकी खराबी के कारण नहीं भर पा रहा है उड़ान, जेट को 2 टुकड़ों में वापस ले जाया जा रहा है ब्रिटेन। झारखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मिली जान से मारने की धमकी, मंत्री ने पुलिस को की शिकायत, मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने शुरू की जांच। आज से आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 6 जुलाई तक दिल्ली स्थित केशव कुंज में चलेगी। बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की योजना पर होगी विस्तृत चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने में 6ठी बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की है बात, पुतिन का युद्ध विराम से इंकार। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को दी मान्यता, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश, तालिबान ने फैसले को बताया बहादुरी भरा। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल, राष्ट्रपति ट्रंप बोले लाखों परिवारों को डेथ टैक्स से आजादी। इस बिल को लेकर ट्रंप और अरबपति मस्क में छिड़ी है बातचीत। चीन में राजनीतिक उथल-पुथल जारी, 15 दिनों से सार्वजनिक मंचों से गायब हैं राष्ट्रपति जिनपिंग, तख्तापलट की आशंका। बांग्लादेश ने फिर की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत सरकार को भेजा पत्र, बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को एक मामले में 6 महीने की सुनाई है सजा। सेबी ने जेन स्ट्रीट संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध, एक्सपायरी डे इंडेक्स में कथित हेरफेर के लिए कसी ने। नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं हमारी संस्कृति, कहा यह देश मोहब्बत का देश है। पीएम मोदी पहली बार घाना के दौरे पर रवाना, पंडित नेहरू नरसिम्हा राव के बाद घाना का दौरा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री, 5 देशों की यात्रा में आज से शुरू। बेलगाम आतंकी हमले की निंदा की, संयुक्त बयान में कहा हम हर तरह से आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ, दोषियों को जल्द मिले सजा। ईरान के बाद क्या गाजा में भी होगा युद्ध विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले सीज फायर के लिए तैयार हुआ इजराइल, हमास और समझौता नहीं मानने पर हालात और बिगड़ने की चेतावनी। बांग्लादेश के पूर्व सीएम शेख हसीना का कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोप से इंकार, वकील बोले उनको बरी कराने के लिए देंगे तर्क। अगस्त में प्रदर्शन के दौरान गई जानों के लिए हुआ केस। कैलिफोर्निया में येलो कॉन्टेज के फायर वर्कर्स वेयर हाउस में भीषण विस्फोट, 15,000 फीट तक उठा आग और धुएं का गुब्बारा, लोगों के बीच दहशत का माहौल। पीएनबी में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना, नया नियम 1 जुलाई से लागू किया गया है, ग्राहकों पर कम होगा वित्तीय दबाव। अब इस बुलेटिन में बात होगी आप लोग के चुनाव आयोग में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों का मुलाकात, कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़े विवाद की देंगे संसदीय समिति की बैठक में क्यों मचा घमासान युद्ध, एयर इंडिया हादसे की जांच में क्या हुआ नया खुलासा, सांसद सुरक्षा मामले से जुड़ी याचिका पर क्या है कोर्ट का फैसला। और बुलेटिन के आखिर में देखा जाएगा कि कार्टून एस इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों के साथ हम लोग सुर्खियों पे नजर डालते हैं। किसका साथ किसका विकास, देश खाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, चीन पर ज्यादा निर्भरता का लगाया आरोप। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के बंगले का होगा रेनोवेशन, 24 SC 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे, केजरीवाल के बंगले को भाजपा ने कहा शीश महल।
पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की बैठक में कुर्सी ढूंढते रह गए। पूर्व सांसद अश्विनी चौबे मंच पर बैठने की जगह नहीं मिली तो नीचे उतरे। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम छोड़कर निकल गए। शेयर बाजार में गिरावट, 287 अंकों की गिरावट के साथ 83,409 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 88 अंकों की गिरावट के साथ 25,453 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज खबरों के साथ करते हैं। बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण की सियासी पारा गरमा दिया गया है, क्योंकि पहली बार मतदाताओं ने उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव की जगह 2003 में की गई वोटिंग लिस्ट पर जारी की जा रही है। पहले से ही वोटिंग लिस्ट को लेकर सवालों ने घिरा चुनाव आयोग की नई कवायद ने इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर आज इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि चुनाव आयोग पहुंच गए। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने के हैं और चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण के काम में जुटा हुआ है। 2003 की वोटिंग लिस्ट को आधार माना जा रहा है और इसके बाद जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़े गए हैं उनसे ये बताने के कहा गया है कि वो किस देश के नागरिक हैं। भारतीय नागरिक हैं तो इसे साबित करने के लिए कहा जा रहा है। करीब 3 करोड़ वोटरों की नागरिकता पूछी जा रही है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी घेर लिया है। बिहार में चोरी छिपे NRC लागू करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम पर वोटिंग लिस्ट में नाम काटने और साजिश रचने की बात भी कही जा रही है। और अब इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। विपक्ष की तरफ से चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की है। वोटिंग लिस्ट में हुए बदलाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पीएम मोदी बिहार में राष्ट्रीय शासन लगा देंगे और पूरा प्रभार अपने हाथों में ले लेंगे। चुनाव आयोग कठपुतली बन जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वोट का अधिकार छीना जा रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक नहीं कर रही। न्याय क्या है? चुनाव आयोग ने कभी भी पीएम मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ उनके भाषणों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सियासी दलों को चाहिए कि वो अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करे, जैसे बाद में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया की क्या जरूरत पड़ गई। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है तो विवाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी छिड़ गया है। बीजेपी सरकार ने सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। उसके आदेश पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने तुर्की फरमान करार दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी नफरत ना फैलाने की बात कही है। तो क्या है राज्य सरकारों का नया फैसला, जिस पर मचा है बवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट में। महज 8 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। शिव भक्तों के लिए ये महीना काफी खास हो सकता है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से यात्रा विवाद में घिर गई है। एक बार फिर से नेम प्लेट और नॉन वेज को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर इस यात्रा को लेकर कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इन नियमों का पालन न करने वालों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा, जिस पर अब पूरा समाज 2 गुटों में बंट गया है।